केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा देश भर में चलाए जा रहे वक्फ बिल संशोधन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फिरोजाबाद के सरस्वती विद्या मंदिर में पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ कानून के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून मुसलमानों के हितों की रक्षा करता है। वक्फ की संपत्ति जो कि हजारों की संख्या में फिरोजाबाद में भी है, सरकार चाहती है कि उनका प्रयोग जरूरतमंद गरीब मुसलमान के लिए किया जाए। किसी भी बाहुबली या फिर माफिया के पास ऐसी संपत्तियां न रहें और केंद्र और प्रदेश सरकार की सबका साथ सबका विकास चाहती है, इसलिए ये जरूरी कानून लाया गया है। विपक्षी उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सपा कांग्रेस द्वारा कानून को लेकर मुस्लिम समाज की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जो कि बिल्कुल असत्य और निराधार है। यह कानून आने के बाद भू माफियाओं से जमीन वापस आएगी और इन सभी संपत्तियों को चिन्हित कर इनका प्रयोग मुस्लिम समाज के हितों के लिए किया जाएगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी आपका वोट तो लेती है, लेकिन आपको उस वोट के बदले राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देती। समाजवादी पार्टी मुसलमानों का प्रयोग कर इस तरह से करती है जैसे कि बिरयानी में से तेज पत्ता निकालकर चूस कर फेंक दिया गया है। और ऐसे में इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सैकड़ों गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है। आज हम सीना ठोक करके कह सकते हैं कि 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकाल करके उनको जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का काम माननीय मोदी जी ने करने का काम किया है। मुस्लिम समाज की मैं चर्चा करना चाहूंगा। हमारी मुस्लिम समाज की बहनें बड़ी संख्या में बैठी है। 3 तलाक कानून केवल भारत में ही लागू रह गया था। जो मुस्लिम कंट्री जहां पर सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है, उन देशों में भी 3 तलाक कानून लागू नहीं था। हिंदुस्तान का हालत क्या था? हमारी मुस्लिम भाई बैठे सुने और मुस्लिम भाई में बैठे इस बात को सुने और हमारी बात से जब सहमत हो तो जरूर सर्विस हाँ में हाँ मिलाने का काम करें। हम सब जानते हैं बड़े मियां को जरा सी नाराजगी हो गई, रोटी जल गई, रात में दरवाजा देर से खुला, हमारी बेटी नमक कम डाल पाई खाना बनाने में, नमियां नाराज हो गए, तलाक तलाक कह के उसको घर के बाहर कर देते थे। मैं कह सकता हूं मोदी जी ने हिंदुस्तान की आधी आबादी में मुस्लिम बहनों को 3 तलाक कानून बना करके उनको हक दे करके उनके जीवन को स्थायी रूप से ऊपर उठाने का काम किया। मैं आपके बीच में 2-3 बातें और बताना चाहता हूं। मैं मुस्लिम भाई बहनों से कहना चाहता हूं, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने का काम किया है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, केवल वोट लेने के लिए मुस्लिम भाई बहनों को आगे करके वोट हासिल कर लेते हैं। उनको सत्ता में बराबर की भागीदारी न लेकर के उनके हक और हुकूक को लूटने का काम करते हैं। मैं उदाहरण देकर के कहना चाहता हूं मुस्लिम भाई बहनों, हम सब जानते हैं हमारे यहाँ कोई बड़ा काम होता है, ज्यादा रिश्तेदार जुटते हैं तो हम पूरा खाना पकाते हैं, लेकिन बिरयानी जरूर पकाने का काम करते हैं। पकाते हैं कि नहीं पकाते? बताइए मौलाना साहब, पकाते हैं कि नहीं पकाते? बिरयानी पकाने का जब नंबर आता है तो हम पंसारी की दुकान पर जाएंगे तो चावल तो खरीदेंगे, मसाले भी खरीदेंगे, इलायची भी खरीदेंगे, काली मिर्च भी खरीदेंगे, नमक भी खरीदेंगे, जीरा भी खरीदेंगे, जो जितने मसाले सारे खरीदेंगे, लेकिन तेज पत्ता जरूर खरीदेंगे। खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? बताइए जरा, बोलो भैया मुस्लिम भाई बहन बोलो, दादी जी बताइए, खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? बोलिए भैया, खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? बिरयानी पक गई, तेज पत्ता पड़ गया, जब बिरयानी परोसी गई तो सबसे पहले क्या काम किया आपने? बोलिए। तेज पत्ते को निकाला, उसको चाटा और थाली के बाहर। यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लोगों ने आपके साथ करने का काम हमेशा से किया है। आजादी के बाद केवल वोट हासिल किया है। केवल मोदी और योगी सरकार में मंत्री हूं, क्या मैं शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं? मैं शुक्रिया दोस्तों इसलिए अदा कर रहा हूं क्योंकि वक्त की जो संपत्ति जो हमारे पुरखों ने समाज के लिए दान की थी, गरीब मुसलमानों के भलाई के लिए दान की थी, कौम के तरक्की के लिए दान की थी,
के लिए होना चाहिए था। वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल मुसलमानों के भलाई के लिए होना चाहिए था। लेकिन एक उदाहरण मुझे आप बताइए, हम जिस जनपद में खड़े हैं, भलाई का क्या मतलब होता है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वहां पे स्कूल खुलते, कॉलेज खुलते, हॉस्पिटल खुलता, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलता, गरीबों के इलाज के लिए वहां पे अस्पताल खुलते। लेकिन आप ये बताइए, हम फिरोजाबाद की सरजमीन पे हैं जहां पर 1000 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। इस हाल में बैठा कोई भी आदमी ये बताए कि क्या किसी भी वक्फ की संपत्ति पे फिरोजाबाद में गरीब मुसलमानों के लिए कोई स्कूल या कॉलेज खुला है क्या? कोई हॉस्पिटल खुला है क्या? कोई ऐसा जगह खुला है जहां गरीब मुसलमानों को फायदा हो? एक भी ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा। भी समर्थन किया है, आपने भी अफसरों को सुना है और मैं फिरोजाबाद जनपद के सभी अल्पसंख्यक समाज के बहनों को